स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंह अहं भजे। मत्कथा वाचकं नित्यं, मत्कथा श्रवणे रतं, मत्कथा प्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मतिनुसार, प्रेम सहित गादिय धरो, पधारिए पवन कुमार। सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंद मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं क्लेश विकार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेओ उस दास की पूर्ण करिए आस पूर्ण करिए आस पूर्ण करिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने माता पिता के चरणों की श्रीमद्भागवत महापुराण की कुलदेवी मैया की श्री ग्राम देवता की श्री इष्ट देवता की श्री स्थानीय देवता की बाबा कमलैया जी महाराज की अवाहा देवी मैया की लघु हरिद्वार की नवाही दुर्गा मैया की चतुर्भुजा मैया की श्री बगलामुखी मैया की गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की भारत माता की बाबा बालकनाथ की देवाधिदेव श्री कमरो नाग महुनाग जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे श्याम। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री नंद नंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी माँ भगवती पारंबा, इन सब के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए और इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को संत साधु भक्तों को वंदन प्रणाम करते हुए
विशेष रूप से कुलमैया कुल देवी मैया को वंदन प्रणाम करते हुए, चार वेदों को, चार धाम को, चार कुंभ को वंदन प्रणाम करते हुए, 6 शास्त्रों को, 7 पुरियों को प्रणाम करते हुए, 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करते हुए, 18 पुराण उपपुराणों को वंदन प्रणाम करते हुए, प्रयागराज आदि सभी तीर्थों को वंदन प्रणाम करते हुए, भगवान श्री राधा कृष्ण की जन्मभूमि लीला स्थली श्री धाम वृंदावन को, श्री रघुनाथ जी की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को वंदन प्रणाम करते हुए, गंगा आदि सरिताओं को, सप्त सागरों को प्रणाम करते हुए, पावन मार्गशीर्ष मास के इस पावन उपलक्ष्य के अंतर्गत साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महाकथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की और आनंद देने वाली यह कथा, इसके सत्संग का अलभ्य लाभ भगवत कृपा करुणा से हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं को, सभी भक्ति और शक्तिमयी माताओं को, देवियों को, बहनों को, सभी अनुभवी जनों को, विद्वत जनों को तथा यजमान परिवार को पावन व्यासपीठ और इस दास की ओर से करबद्ध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज आप सब जानते ही हैं कि इस पावन कथा का सभी देवी देवताओं का आवाहन, अर्चन, पूजन विधि के अनुसार, वेद मंत्रों के अनुसार, शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार हो चुका है। कथा का प्रथम दिवस है। आनंद के साथ वरुण पूजन और कलश यात्रा, भागवत जी का पावन स्वागत आनंद के साथ हो चुका है। हमें इस पावन कथा में प्रवेश करना है और इस पावन कथा के निमित्त जो बने हुए हैं हमारे सर्वप्रथम आदरणीय माता जी, जो सबसे बुजुर्ग हैं इस परिवार में, श्री अयोध्या देवी जी, जो अपने पतिदेव श्री हरि सिंह गुलेरिया के लिए ये पावन कथा करवाने जा रही हैं, और उन्हीं के बहू के रूप में आदरणीय माता हमारी सरला गुलेरिया जी, जो अपने स्वर्गीय पतिदेव आदरणीय प्रेम गुलेरिया जी के चतुर्वार्षिक पावन श्राद्ध पर इस पावन कथा को करवा रहे हैं। और साथ में इस परिवार में प्रेम गुलेरिया जी के ही भाई, जो बहुत पहले शरीर छोड़ चुके थे, राज गुलेरिया जी, उनके लिए भी, और उनके आज तक इस परिवार में जितनी भी दिवंगत आत्माएं हैं उन सब को भगवान का धाम मिले, उनको मोक्ष प्राप्ति हो, मुक्ति प्राप्त हो, इसलिए यह पूरा परिवार हमारे प्रेम गुलेरिया जी के सुपुत्र बड़े भैया विक्रम गुलेरिया जी, उनकी धर्मपत्नी निधि गुलेरिया तथा उनकी बिटिया माहिरा गुलेरिया तथा विक्रम भैया के छोटे भैया उदय गुलेरिया और उनकी धर्मपत्नी ज्योति जी इस पावन यज्ञ के मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित हैं। हम यजमान परिवार से ये प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपका यह जो पावन शुभ संकल्प हुआ है, इतनी दूर से आप यहाँ पर पहुंचे इस पावन यज्ञ करने के लिए, आप ब्राह्मण समाज की ओर से भी कोशिश रहेगी, लेकिन यजमान पक्ष की ओर से भी मन से, भाव से प्रार्थना 7 दिन तक यही रहे कि जिनके अंश हैं हम, जिनके वंश हैं हम, जिन्होंने हमको नाम दिया, जिन्होंने हमको शरीर दिया, जिन्होंने हमको जाति प्रदान करी, सब कुछ प्रदान करा, उनके निमित्त एक तरह का यह सबसे बड़ा यज्ञ होता है। तो आप तन से, मन से, धन से
हर प्रकार से भगवान से प्रार्थना करना कि आदरणीय प्रेम गुलेरिया जी के लिए जो यह चतुर्वार्षिक यज्ञ के रूप में साप्ताहिक यज्ञ करवाया जा रहा है यह सफल बने और उनके निमित्त यह कराया गया यज्ञ उनको प्राप्त हो और वो सदा सर्वदा पितृलोक में बैठ करके भगवान की सेवा करते रहें, इस परिवार को अपना आशीर्वाद जो है प्राप्त करवाते रहें। इसी मंगल भावना से हम कहते हैं कि यज्ञ में 3 चीजें जरूरी होती हैं। यहीं से हम शुरुआत करें क्योंकि पहला दिन महिमा का ही होता है। 3 चीजें यज्ञ में आवश्यक होती है। पहली चीज है अर्पण, दूसरी चीज होती है तर्पण और तीसरी चीज होती है समर्पण। और अर्पण का मतलब होता है देना, दूसरा चीज है तर्पण माने अपनों को देना, जो गए हुए हैं उनके निमित्त, उसको तर्पण कहते हैं। बहुत लोग अर्पण भी कर देते हैं, तर्पण भी करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 चीजों से यज्ञ पूरा नहीं होता। तीसरी चीज भी आवश्यक है और तीसरी चीज है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है अपने आप को देना, माने देना, अपनों को देना और अपने आप को देना। ज्यादा नहीं तो कम से कम 7 दिन तक हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दें। और ये तीनों चीजें जब अर्पण तर्पण समर्पण होता है तो उसी को सफल यज्ञ माना जाता है। हम प्रार्थना करेंगे जो भी श्रोतागण आए हैं आप भगवान की कथा का आनंद भी लेवें, कीर्तन का भी आनंद लेवें, भोजन प्रसाद का भी आनंद लेवें, लेकिन मन से ये प्रार्थना करना कि जिनके निमित्त यह कथा हो रही है, हे भगवान, हे नारायण, हे भगवान बालकृष्ण, आप उस यज्ञ को स्वीकार करना और इस परिवार को जो है तो सदा सदा उन्नति प्रदान करना, आनंद प्रदान करना। बोलिए भागवत भगवान की। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए विनायक भगवान को प्रणाम करें, वंदन करें। आज प्रथम दिवस है और इसी प्रथम दिवस में सब विघ्नों को दूर करने वाले शिवनंदन गौरा पुत्र भगवान विनायक हैं। पूजन की विधि में तो उनका आवाहन हो चुका है, शुरुआत भी हो चुकी है। अब इस व्यासपीठ से उनका आवाहन करें ताकि 7 दिन तक निर्विघ्नता से यह पावन यज्ञ हमारा सफल हो जाए। बोलिए भगत वत्सल भगवान की, श्री गणपति जी महाराज की, आनंद कंद भगवान की। और सबसे प्रार्थना रहेगी आप भी साथ में गा सकते हैं। इस कथा में ताली बजाना और गाना बिल्कुल फ्री है, सब गा सकते हैं, सब बजा सकते हैं प्रेम के साथ। हाँ? और जिनके लिए कथा गाई जा रही है ना, आप खुश होकर के गाएंगे तो वो ज्यादा खुश होंगे, वो ज्यादा खुश होंगे। इसलिए प्रेम के साथ आइए, सब गाइए। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा
की काली सेवा। हरि बोल। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, मेरे पूरण, मेरे पूरण, मेरे पूरण हो सबका विनायक दया करो, मेरे पूरण हो सबका विनायक दया करो, ओ मेरे पूरण हो सबका विनायक दया करो, मेरे पूरण हो सबका विनायक दया करो, ओ दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु कृपा करो, मैं तो जपूं, मैं तो गाऊं, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम विनायक दया, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम विनायक दया करो, हाँ मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम विनायक दया करो, बोलिए गणपति जी महाराज की। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना, अपने की रंगति देना, साधु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना, हे गौरी, हे गौरी, हे गौरी सुत भगवान विनायक दया, हे गौरी सुत भगवान विनायक दया, हे भगवान विनायक दया करो, ओ दया करो
भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान भागवत की कथा जहां पर भी प्रारंभ होती है तो प्रथम दिवस उनकी महिमा को गाया जाता है। महिमा का मतलब है भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है, रहते कहां पर हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या आवश्यकता है उनकी, हम क्यों उनके लिए इतना समय लगा रहे हैं, हम क्यों उनके लिए इतना खर्चा कर रहे हैं। ये पहले ही दिन बातें सब जो है तो समझ में आ जाएंगी, तो फिर भागवत के प्रति भाव जागृत हो जाएगा। जिसका नाम हम नहीं जानते, जिसका काम हम नहीं जानते, उसने उपलब्धियां क्या क्या की हैं, अच्छी उपलब्धियां की हैं, बुरी की हैं, अगर उसके बारे में कोई जान पहचान ही नहीं होगी अगर, तो फिर कहां पर बात बनेगी। इसलिए आज की भाषा में कहें तो पहला दिन इंट्रोडक्शन का है। तो सबसे पहला श्लोक जो मंगलाचरण में है, भागवत तो 12 स्कंधों में है, दिव्य है अपने आप में, 18,000 श्लोक है इसमें, लेकिन महात्म्य जो है वह अन्य पुराणों से लिया गया है। जैसे हमारे और आपके, हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमारा आधार क्या है, मैं कोई बात कहूंगा आप प्रभावित हो जाओगे, पर मुझसे भी बढ़िया बोलने वाला आएगा तो आप उससे प्रभावित हो जाओगे, फिर उससे भी बढ़िया दिमाग वाला आएगा, वाक चातुरी वाला आएगा तो आप उससे प्रभावित रहोगे, तो सारी उम्र निकल जाएगी, सिद्धांत का पता ही नहीं चलेगा कि असली चीज क्या है। बोलो राधे राधे। कहां पता लगेगा, अंधों में काना राजा होता है। तो जब तक हमारी बात चली रहेगी आप प्रभावित रहेंगे, उसके बाद दूसरे की बात चलेगी उससे प्रभावित, तो सारी उम्र निकल जाएगी प्रभावित होते होते, तो सिद्धांत नहीं मिलेगा। इसलिए किसी व्यक्ति की बात नहीं मानी जाती, तो भगवान की वाणी जो है उसको सिद्धांत माना जाता है, प्रमाण माना जाता है, और भगवान की वाणी ही भागवत है। इसलिए जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं वही भगवान की वाणी है। अब कोई कुछ अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी समर्थता के अनुसार से उनके अनुरूप चलता है या चलने की कोशिश करता है। तो प्रथम दिन होता है महात्म्य का, भगवान की इंट्रोडक्शन का। 18 पुराणों में एक पुराण है पद्म पुराण, और उन्हीं पद्म पुराण ने 6 अध्याय में भागवत की महिमा को गाया है कि भगवान हमारे लिए कैसे श्रेष्ठ है। तो पहला प्रश्न, भगवान का नाम क्या है। आपसे पूछा जाए ना महाराज जी, तो भले कथा आपने 200 सुन ली हो, लेकिन फिर भी पूछा जाए कि नाम क्या है, तो सब इधर उधर देखने लगे। बोलो हर हर महादेव। कोई कहेगा राम जी हैं, कोई कहेगा कृष्ण है, कोई कहेंगे बुद्ध है महाराज जी, कोई कहेंगे कलकी, कोई कहेंगे महादेव, कोई कहेंगे भैरव बाबा। लेकिन 100% विश्वास के साथ आप नहीं कह सकते कि भगवान का नाम क्या है, जबकि सबसे सरल बात है। पहले श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का नाम है सत्य। क्या नाम है? राम नहीं है, क्योंकि राम नाम होता तो वो तो त्रेता में हुए, तो उससे पहले क्या भगवान नहीं थे? अगर कृष्ण नाम है भगवान का तो वो तो द्वापर युग में हुए, तो क्या उससे पहले कोई था ही नहीं? लेकिन सत्य तो हमेशा है। बोलो भगत वत्सल भगवान की। हमको पता है कथा हो रही है, बाल गोपाल को थोड़ी पता है। और ये नहीं कि रोता है तो बच्चा लाना नहीं है कथा में, जरूर लाना है। कई जगह पर बच्चों को रोते हैं तो दुत्कार देते हैं, ले जाओ इसको, दूर ले जाओ। अरे भाई, अपना तो अब समय पूरा होने वाला है, इन्हीं को तो आगे को जीवन संभालना है, इन्हीं को तो सब कुछ संभालना है। तो इनको कथा में जरूर लाएं। अगर अव्यवस्था करें तो थोड़े आगे पीछे हो जाएं, भले ही थोड़ी देर के लिए, फिर ये कथा सुनते सुनते सो जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब भगवान कृष्ण की गाओ कथा और छोटे बच्चों को बोलो बुरा, तो ये अच्छा थोड़ी होता महाराज। और कुछ सीखे ना सीखे बच्चा कथा में, और कुछ सीखे ना सीखे पर बैठना सीख जाता है। और मैं कहता हूं कि 100 साल की आयु आदमी सीख जाए, और अगर उठना बैठना भी आ गया ना जीवन में, व्यवहार भी, तो समझो सब पढ़ाई लिखाई हमारी पूरी हो गई। समाज में कैसे रहे, बस इतना भी बड़ा कड़ा। बोलो राधे राधे। तो भगवान का नाम है सत्य। दूसरा नाम है भगवान का चित्त, माने चेतन। सुप्त नहीं है भगवान, चेतन। और तीसरा नाम है भगवान का आनंद। आपने सुना होगा ना कि महाराज ये वाले संत जो हैं साक्षात भगवान का अवतार थे। कई कहते हैं महाराज हमारे माताजी साक्षात भगवान का ही अवतार थी। कोई कहते हैं हमारे भाई साहब जो हैं तो साक्षात भगवान का अवतार थे। तो लोगों को समझ नहीं आती कि कैसे पता लगता है इनको, कौन सी मशीन है इनके पास, कि इनको कैसे माना गया कि ये भगवान है। हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह सोते हैं उठते हैं, हमारी तरह सब क्रियाएं हैं इनकी, लेकिन फिर भी कोई चमत्कार भी नहीं करते, लेकिन फिर भी इनको भगवान कहते हैं। तो किसी को अगर जानना हो ना कि वो भगवान है, तो ये 3 चीजें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले सत्य, पहला गुण। और हमने समझ लिया है क्या कि सत्य केवल बोलने मात्र का काम है। बोलना भी चाहिए सत्य, लेकिन व्यवहार में सत्य केवल बोलने वाला काम नहीं है। हमने सोचा कि सत्य बोलो, बस सत्यम बद, बस स्कूल में पढ़ लिया, लिखा होता है दीवारों पे कि बस बोलने के लिए। नहीं बाबा जी, क्या बोलना जरूरी है? बिना बोले भी क्या काम चल सकता है? या कम बोलकर जो है तो काम चल सकता है, या चुप रहकर काम चल सकता है? अगर ये बात समझ आ गई तो ये हो गया भगवान का सत्य स्वरूप। सिर्फ बोलने के अर्थ में ही नहीं, मौन रहना भी सत्य है बाबा जी। मौन रहना भी सत्य है। आज लोग कहते हैं हम बड़े भारी परेशान हैं, तो बक बक बंद कर भाई, चुप होता नहीं है, फिर कहां पे शांति मिलेगी? बोलो राधे राधे। हजारों मुसीबतों से वो बचे रहते हैं, हजारों मुसीबतों से वो बचे रहते हैं। कौन? जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। बोले हमसे चुप नहीं रहा जा सकता, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए तो चुप नहीं रहा जा सकता। अच्छा, किसी को पढ़ने का शौक हो तो अपनी पढ़ाई करते करते रामायण गीता जी भागवत जी पढ़िए। किसी को सुनने का ज्यादा शौक हो, आनंद हो, तो जो सुनना पसंद हो वो सुनिए, पर साथ में भगवान की कथा कीर्तन संत महापुरुषों के वचन सुनिए।
और किसी से मौन साधना नहीं हो पाती, ध्यान हो नहीं पाता, कोई बात नहीं। अगर बक बक करने की आदत भी है तो मन को, उस वाणी को चुप मत करिए। क्या व्यर्थ बोलने से अच्छा है भगवान का नाम गाना प्रारंभ कर दीजिए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। कपड़े में आनंद है, आभूषण में आनंद है, भोजन में आनंद है, पर सच बोलिए कपड़ा पुराना होगा कि नहीं होगा? और आप जैसा ही कपड़ा किसी ने दूसरे ने पहन लिया तो सब तैयारी बेकार हो गई। आभूषण बढ़िया ले लिया आपने, बढ़िया, एक दिन तो पहन लिया, उसके बाद चौकीदारी सारी उम्र की है कि नहीं है? सारी उम्र की चौकीदारी है। हाँ? कईयों को लगता है कि भोजन बड़ा भारी आनंद देता है, बड़ा भारी आनंद, अपने मन पसंद की चीज जो भी, पर जब तबीयत खराब हो, अजीर्ण हुआ हो, अपच हुआ हो, तो आपके सामने आपका मन पसंद भोजन भी रख देवे ना, तो क्या कहते, थाली उठाओ, दूर करो, सब्जी की तो गंध भी आ रही है, वो भी बुरी लग रही है। हाँ जी या ना जी? तो खाना तो वही है आपकी पसंद का, आज क्या हो गया? बोले अपच हो गया, अजीर्ण हो गया, अब सो गए। तो सबसे ज्यादा आनंद आता है आदमी को सोने में। बोलो राधे राधे। अब सोने में कपड़ा तो कोई नहीं देता, सोने में आपको कोई जो है तो गोल्ड भी नहीं दे रहा है, डायमंड भी नहीं दे रहा है, और खाने को भी कोई चीज नहीं मिलती सोने में। लेकिन 8-10 घंटे ऐसी मौज आती है, ऐसी मौज आती है कि क्या कहें। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं ना, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, तो भले ही हम पलंग पे, तकिए पे, कहीं पर भी सोए, धरती पे, अपनी अपनी कमाई के हिसाब से, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक भगवान के नाम को जपने वाले को, जो भगवान का नाम जपता है, उसको भगवान अपनी गोदी में सुलाते हैं। कहाँ सुलाते हैं? इसलिए सबसे ज्यादा आनंद किस में है? हाँ, ना कपड़े में, ना भोजन में, ना आभूषण में, सबसे ज्यादा आनंद है भगवान की गोदी में। इसलिए भगवान सत्य हैं और उनकी निद्रा भी आनंद देने वाली होती है। तो सत्य हो गया। सत्य के बाद आए चित्त, माने चेतन, माने ज्ञान। जिस पुरुष में सत्य हो, चाहे वो माँ है, पिता है, स्त्री है, पुरुष है, पड़ोसी है, कोई दोस्त है, कोई भी, सत्य भी है, और सत्य के बाद उसमें ज्ञान भी है, चेतनता है। ज्ञान किस चीज का? ये नहीं कि हम दूसरे को कैसे ठग ले, ये तो आज पढ़ाई के नाम पर किया ही जा रहा है कि कैसे दूसरे के पीठ पर चढ़कर आगे पहुंचा जाए। बोलो राधे राधे। आज विद्या थोड़ी पढ़ाई जाती, आजकल तो नॉलेज दिया जाता है कि कैसे किसी को ठगे। ये वाला ज्ञान नहीं। ज्ञान इस बात का कि जिसके लिए हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, हम अभी तक इतनी उम्र हो गई, अब तक संतुष्ट नहीं हुए, तो क्या आगे उसको प्राप्त करके संतुष्ट हो पाएंगे? ऐसा कभी होगा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले इकट्ठा कर लेते हैं फिर मौज लेंगे। सिकंदर सबसे बड़ा उदाहरण है। ज्ञान इस चीज का कि हमको कितना समय भगवान के लिए देना है, कितना। भगवान को देने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, भगवान का मतलब जो भीतर बैठा है, माने खुद को आनंद दे। ये ज्ञान हो जाना चाहिए। हमारे सामने कितने लोग चले गए, रह गए पेड़ यहीं पे, रह गए वस्त्र यहीं पे, बोलो राधे राधे, पर उसके बाद भी कांधे पर उठा करके राम नाम सत्य कीर्तन करते करते जाते हैं, जलाते भी हैं, रोते भी हैं, तो थोड़ी सी अक्ल नहीं आती कि हम भी चले जाएंगे एक दिन, हम भी चले जाएंगे। और कुछ ऐसा काम नहीं किया अपने हाथों से कि जातिवार जो है तो हमारी छाती चौड़ी हो जाए कि अब जी लिए खूब, अब भगवान कोई डर नहीं। कोई काम तो हो इस बात का ज्ञान कि जाना भी है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि मृत्यु को याद रखो। अब किसी को बोल दो कि तेरे पास 1 हफ्ता बचा है, मर जाएगा, तो करेगा भागा दौड़ी, करेगा सच झूठ, लगाएगा दिमाग सब जगह, करेगा तुलना किसी के साथ? कभी नहीं। ये ज्ञान
तीसरा सत्य हो गया, ज्ञान हो गया। तीसरी चीज भगवान क्या है? बोले आनंद स्वरूप है। अगर भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में अगर आनंद ना होता ना भैया जी, तो दुनिया पागल नहीं है जो इतना खर्चा करती। एक दो को हम ठग सकते हैं, लेकिन हजारों वर्षों से ये भगवान की कथा निरंतर गाई जा रही है। भले जितना मर्जी कलयुग आ जाए, भले भाई भाई का गला काट देवे धन पैसे के लिए, कुछ भी कर देवे, 5 दूनी 20 कर देवे, 20 दूनी 30 कर देवे, लेकिन उसके बाद भी आज भी भगवान की कथा निरंतर चली हुई है। इस धारा के, इस प्रवाह को जो है तो कोई रोक नहीं पाया, और जिसने इसमें गोता लगाया है उसको आनंद पहुंचा है। तो ये 3 चीजें जिसमें होंगी वो है साक्षात भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, बोले अब काम क्या करते हैं भगवान, ये भी सुन लीजिए। बोले हमारे भगवान तो एक ही काम करते हैं क्या? बोले हम सवेरे उठते हैं, उनके कपड़े खोलते हैं, थाली में रख के उनको नहलाते हैं, उसके बाद उनको कपड़े पहनाते हैं, धूप दीप जलाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। बस कई सालों से घर में बैठे हैं, कभी ऐसा भी नहीं कि हमारे भगवान जी उठे और डिपू से राशन ही ले आए। हमारे पिताजी भी उन्हीं को नहलाते धुलाते थे, कपड़े पहनाते थे। हमारी माताजी भी उन्हीं को नहलाती धुलाती है। हम भी बूढ़े हो गए उनको खिलाते खिलाते। हमारे बच्चों को भी हमने लगा दिया है। ये किस बात के, किस काम के हमारे? कभी सोचा ऐसा? कभी बैठकर बात की? फुर्सत ही कहां है? क्या काम करते हैं भगवान? कथा हमने खूब सुनी होगी। माताओं ने डायरियां लगाई होती हैं, बुजुर्गों ने डायरियां लगाई होती है। काशी में कथा सुनी, हरिद्वार में कथा सुनी, वृंदावन में कथा सुनी, 4 धाम में कथा सुनी, 12 ज्योतिर्लिंगों में कथा सुनी। तो बताओ भगवान क्या काम करते हैं? जबकि भागवत के पहले में लिखा है, महात्म्य में, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान ही उत्पत्ति करते हैं, भगवान ही पालन भी करते हैं, और भगवान ही समय आने पर मारते नहीं है। भगवान लय करते हैं। लय माने जहां से आए हैं वहीं पर मिला देते हैं। मारना काम नहीं है भगवान का, जन्म देना काम है, पालन करना काम है, और लय करना, समय समय पर अनुग्रह और निग्रह भी करते हैं। ये भगवान का काम है। गर्मी के मौसम में कैसे आम के वृक्ष के बीच से आम निकल आते हैं, कहां से मिठास आ जाती है, ये भगवान का काम है। आजकल दो पानी दुनिया भर का, खाद दो, लगाओ दिमाग, कुछ नहीं होगा। सेब के मौसम में ही सेब निकलेंगे, आम के मौसम में। और भगवान को कैसा पता लग जाता है कि आ गया आम का मौसम, निकाल देते। ये जितने छोटे छोटे बच्चे हैं हमसे कहां से आ जाते हैं? कभी बैठ के सोचना, जब बैठते हैं ना सामने बच्चे खेलते हैं, तो देखना कहां से आ गई है, कहां से। ये काम है भगवान का, उत्पत्ति करना, पालन करना और लय करना। अब बात आ गई कि नाम तो बता दिया आपने प्रभु जी, काम भी बता दिया भगवान का। एक बात बता दो हमको। क्या 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 बताओ? बोले हमको ये बताओ कि आपने जो बताया, चलो बढ़िया बात है, हम प्रभावित हो गए, बढ़िया बात सुनाई आपने, लेकिन हमारे किस काम के भगवान? वो सत्य हो, वो ज्ञान वाले हो, वो आनंद वाले हो, वो उत्पत्ति करें, पालन करें, लय करें, करते रहें भाई, हमें क्या फायदा? क्योंकि हमारी बुद्धि तो व्यापारी है ना। हर तीसरी बात पर हम बोलते हैं मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा। पकड़ लीजिए जिनका भी है, थोड़े पीछे चले जाओ। भक्त वत्सल भगवान की। हमारा क्या फायदा है? होते रहे सच्चिदानंद, करते रहे पालन संहार उत्पत्ति, हमारा क्या फायदा है? तो वो बात यहाँ पर कही, ये परिचय है भगवान का, याद रखना इसको भैया जी हमेशा। तो कभी भगवान के प्रति आपके मन में बैर भावना नहीं आएगी, नास्तिक भाव नहीं आएगा।
क्या फायदा है? बोले महाराज तापत्रय विनाशाय। कितने प्रकार के दुख हैं हमको? 3 प्रकार के। आधिदैविक, भौतिक, आध्यात्मिक। या कहें सरल भाषा में, तन से दुख है, मन से दुख है और धन से दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। ये 3 चीजों का दुख है। भले ही आप विश्व के किसी भी कोने में रहें, ग्रीनविच से लेके मैक्सिको तक कहीं भी ले लेवे आप, लेकिन आप हम सब इन 3 दुखों से दुखी हैं। चौथा कोई दुखी नहीं आज तक। या तो धन से दुख होगा, या तो मन से होगा, या तो धन से होगा। बढ़िया बढ़िया कथा सुना रहे हो और पेट में जो है तो रसौली हो गई हो, डॉक्टर साहब ने बोल दिया ऑपरेशन होगा, मरने का खतरा और बैठा हुआ है, तो बोलो आएगी कथा समझ? बार बार डॉक्टर याद आएगा। डॉक्टर, भगवान याद नहीं आएगा, डॉक्टर याद आएगा। और जब तक डॉक्टर याद करेंगे तब तक परेशानी रहेगी। लेकिन जब डॉक्टर साहब भी कह देवे कि हमने ऑपरेशन तो कर दिया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब सेवा करो, तो जब सेवा की बात आती है ना, जब सब हाथ छोड़ देते हैं और डॉक्टर भी भेज देते हैं, तब भी हम हाथ नहीं छोड़ते। किसके पास बैठते हैं? अपने प्रभु के पास। वो छोटे से रखे हुए घर में राम है, शिव है, दुर्गा भगवती है, कुल देवी है, कृष्ण है, और उनके सामने बैठकर वो कृपाएं हुई हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, बड़े बड़े अस्पताल नहीं कर पाए, बड़े बड़े बुद्धि वाले नहीं कर पाए। इसलिए हमें भगवान से जोड़ा। पहला, तन से दुख हो तो, और मन से दुख हो गया। सब कुछ होने के बाद अपने हाथ में कुछ ना हो, पढ़ाई खूब की है पर फल ना मिला हो, घर में कोई परिवार, बेटा, बहू, पत्नी, पति, सास, ससुर, कोई ऐसा मिल गया खराब, सब कुछ है बढ़िया, सोने की थाली में भोजन करते हैं, पर उनकी टेढ़ी आंख दिखती है तो मन दुखता है। तो क्या कर सकते हैं? मार नहीं सकते उनको, रहना उन्हीं के साथ है। तो क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना ही करते हैं, उनका नाम गाते हैं कि भगवान इनकी बुद्धि सुधार दे, इनकी बुद्धि सुधार दे। बोलो हाँ जी या ना जी? इसके लिए पोथी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। तन, मन और तीसरा धन। हमने हमेशा यही समझा, हमने सारी उम्र यही समझा क्या कि जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है, और जो धनवान है बोले वो सुखी है। आप सब विचार करिए, ये बात क्या ठीक है? क्या गले से उतरती है? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं सबसे धनवान आदमी वो है जो हफ्ते में 5 बार नमक के साथ रोटी खाता है और इसी इंतजार में रहता है कि हफ्ते के आखिर 2 दिन जो है तो उसे सब्जी के साथ रोटी मिले, और इसी आशा में वो जीवन बिता देता है। उसके शरीर को रोग भी नहीं लगते, उसके दिमाग में चिंता भी नहीं रहती, और वो कभी किसी का अहित भी नहीं करता। बोलो राधे राधे। धन ना होने से इतनी समस्याएं नहीं है आजकल, जरूरत तो सबको, धन बहुत कुछ है, पर विचार कर लेना बुजुर्गों के सामने बैठ करके, खूब भरा होता है उन्होंने खाते, पर उनसे पूछना कि पिताजी हम समझते हैं, माताजी हम समझते हैं कि धन जो है तो सब कुछ है, तो वो तुरंत बोलेंगे बेटा बैठ यहाँ पर, धन जो है वो बहुत कुछ है पर धन सब कुछ नहीं है। इसलिए मैं कथा में बहुत बार बोलता रहता हूँ कि भगवान से ये प्रार्थना मत करिए कि बहुत पैसा मिले, भगवान से ये प्रार्थना करिए कि जो हम कमा रहे हैं वो अच्छी जगह लग जाए। हमारे हाथ की कमाई का एक कण जो है तो किसी के मुंह में चला जाए। दुनिया भर का खाया होता है हमने सारी उम्र, हमारे हाथ का कमाया हुआ कम से कम अच्छी जगह पर लग जाए भाई। इसलिए 3 दुख हैं हमको ना, तन, मन और धन, और इन दुखों के निवारण के लिए हमको भगवान के शरणागत होना है। बोले प्रभु जी आप कहते हैं भगवान की शरण में,
तो भगवान की शरण में जो गए क्या किसी को लाभ हुआ? हाँ, महात्म्य में दो उदाहरण दिए, एक भक्ति महारानी का उदाहरण और दूसरा धुंधुकारी का उदाहरण। भक्ति महारानी ने जीते जी भगवान की कथा सुनी, दुखी था उसका मन, आनंदित हुआ। और धुंधुकारी तो प्रेत बना हुआ था, माता पिता तक को उसने मरने पर विवश कर दिया। माता पिता का हत्यारा हो गया, ऐसा लांछन उस पर लगा। लांछन क्या उसने किया? वो प्रेत बन गया, पिशाच बन गया। लेकिन उसके भाई ने उसके लिए भागवत की कथा करी, भगवान का कीर्तन गाया महाराज जी, और कीर्तन गाने की वजह से प्रेत पिशाच बना हुआ भी मोक्ष पा गया महाराज। ये दो उदाहरण दिए गए हैं। बोले हम किसकी शरण में जाएं? बोले अगर आपकी शिव पर निष्ठा है ना तो आप शिव का नाम उचारिए। अगर आपकी भगवान कृष्ण पर निष्ठा है तो कृष्ण का नाम उचारिए। राधा नाम की अगर निष्ठा है तो राधा नाम, माँ भगवती पर निष्ठा है तो भगवती का नाम, और राम जी पर अगर निष्ठा है तो राम नाम गाते रहिए। और कुछ हो ना हो, शरीर का धर्म निभाइए। आप किसी के पुत्र हैं ना तो पुत्र धर्म निभाइए। आप किसी के पति हैं तो पति धर्म निभाइए। आप किसी की पत्नी हैं तो पत्नी धर्म निभाइए। आप किसी के मित्र हैं तो मित्र धर्म निभाइए। शरीर जो दिया है भगवान ने, जो कर्तव्य सौंपा है, उसको भाग करके नहीं, भागने से भक्ति नहीं होती। कभी भागने से कभी भक्ति नहीं होती। जहां पर हैं वहीं पर अडिग होकर के बाहर से आप व्यवहार निभाते रहिए और भीतर से बोलते रहिए हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे हैं। हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। भगवान का नाम गा गा करके जो जीवन व्यतीत करता है तो जीते जी दुख आएंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे महंगी वाली गाड़ी में बैठ जाओ तो बड़े बड़े गड्ढों का पता ही नहीं चलता। गड्ढे तो रहेंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे सुख दुख के, लेकिन गाड़ी अगर बढ़िया होगी, एयर सस्पेंशन लगे हुए होंगे, बढ़िया वॉल्वो होगी, तो भैया जी गड्ढे स्पीड ब्रेकर आएंगे पर आपको झटका लगने नहीं देंगे। जैसे सर्दी के मौसम में जितनी मर्जी सर्दी हो जाए, अगर आपका कर्मा, आपका रूम जो है तो आपका कमरा जो है तो वातानुकूलित होगा, उसमें बढ़िया ब्लोअर हीटर लगा हुआ होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं। जून के महीने में जितनी मर्जी गर्मी पड़ती रहे, अगर आप अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, एसी कूलर कर लेते हैं, तो आपको फिर वो गर्मी प्रभावित नहीं करेगी। इसी तरह से अगर हम भगवान के नाम का आश्रय ले लेंगे, भगवान कृष्ण का, शिव का, भगवती का, भैरवनाथ का, गुरु जी का या राम नाम का गाते रहेंगे तो आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आएंगे भी वो कब दूर हो गए पता भी नहीं चलेगा। और भगवान का नाम गा करके अगर शरीर कहीं छूट गया तो अब तो बड़ा अच्छा समय है। आप तो फिर भी विक्रम भैया भाग्यशाली हैं, अपने पिताजी के लिए कुछ कर रहे हैं। हमको माताजी ने बताया कि दूसरे भैया छोटे जबरखे पे आए थे तो कम से कम पुत्रों के हाथ का कुछ लगा हुआ मिल तो रहा है बुजुर्गों को, आगे को नहीं मिलेगा बाबा जी, सब स्वार्थी हो जाएंगे, सब नहीं, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। आगे को एक दूसरे को मार काट के भी खा जाएंगे लोग, ये दशा हो जाएंगी। हमें तो खुशी होती है, कभी कभी सोचते हैं कि अपनी आयु भी लगभग 38 हो गई, कितना 10-20 और साल चलेंगे, तब तक ज्यादा कलयुग आएगा, तब तक जय सीताराम हो जाए। भगवान कृपा करना, तेरा नाम गाते गाते तेरे धाम पहुंचे, तेरी सेवा करें, वो वाला कली काल हमको देखने को ना ही मिले तो बढ़िया। भाग्यशाली है बुजुर्ग जिनको अपने बच्चों के हाथ का कुछ मिलता है, प्रेम से मिलता है बाबा जी। इसलिए कोई हमारे लिए कुछ करे ना करे इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, पहले ही जो है तो इंश्योरेंस करा लीजिए। कैसे? भगवान का नाम गाते रहिए और कोई समर्थता ना हो, चलते फिरते बोलते रहिए हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अरे भाई कहीं गली कूचे में, सड़क में, खेत में कहीं मर भी जाएंगे ना, कोई जलाएगा भी नहीं, हड्डियां जो है तो और ही कुत्ते भी ले खा लेंगे तो भी दुर्गति नहीं होगी। कोई शमशान भी नहीं पहुंचाएगा तो भी दुर्गति नहीं होगी, कोई पिंडदान भी नहीं करेगा तो भी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि भगवान का नाम गाता है वो भगवान के धाम को ही पाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर
जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले गाइए, आपको अच्छा लगेगा, आदत हो जाएगी, गाइए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हाँ, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो के मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो के मर कर किधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे वहीं जाएंगे, ये भेज देंगे उधर जाएंगे, हाँ, ये जिधर भेज देंगे वहीं जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, 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 वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, हाँ, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, 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 हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाए
राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ओ कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर हे प्रभु, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हाँ वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर इसलिए बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम, सभी बोलिए राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओ बोलो राम राम राम, ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, ओ बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम 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 राम। बोल सच्चिदानंद भगवान जय भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान का नाम क्या है, भगवान का काम क्या है, हमारे लिए भगवान उपयोगी क्यों हैं और कौन से भगवान की हम सेवा करें, इन प्रश्नों का उत्तर जो है तो हमको प्राप्त होगा। और अब एक प्रश्न रह गया, क्या कि भगवान ने किस किस के ऊपर कृपा करी, क्या कोई उदाहरण है? कोई था ऐसा रोगी कि जिसको ये दवाई दी गई और ठीक हुआ हो? तो दो उदाहरण दिए गए हैं भागवत जी में। एक उदाहरण हम संक्षिप्त में श्रवण करने में, फिर जो है तो इस कथा को विश्राम कर देंगे। नैमिषारण्य का बड़ा पावन तीर्थ, और उस पावन तीर्थ में शौनक आदि ऋषिवर विराजमान है। बड़े ही श्रेष्ठ संत साक्षात भागवत वाचस्पति परम विशारद श्री सूत जी महाराज जी का वहां पर आगमन होता है। आज भी आप जाए नैमिषारण्य में, जिला सीतापुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, तो ये वो तीर्थ है जहां पर आज तक की सबसे ज्यादा कथाएं हुई। कथा की भूमि है ये नैमिषारण्य, और आदि तीर्थ है। इससे पहले कोई तीर्थ प्रकट नहीं हुआ था, सबसे पहले नैमिषारण्य प्रकट हुआ। फिर वहां प्रकट होकर के सबके मुख से कथा सुनी। अब कथा में हरिद्वार नाम आया तो सब संतों ने ढूंढा कि हरिद्वार कहाँ है, तो हरिद्वार की खोज की तो मिला। गौमुख कहाँ है, जहां से गंगा जी प्रकट हुई, कथा में सुना तो गए वहां पर, गौमुख प्रकट हुआ। वृंदावन के बारे में सुना नैमिषारण्य में, वृंदावन कहाँ है, तो वृंदावन पहुंचे, वृंदावन प्रकट किया। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, अयोध्या कहाँ है, तो अयोध्या को प्रकट किया। ऐसे भारत वर्ष के जितने भी तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों को प्रकट करने वाले आदि तीर्थ जो है वो नैमिषारण्य है। और उस नैमिषारण्य में कैसे पहुंचे संत? बोले भगवान के पास पहुंचे, बोले हमको विश्व शांति का यज्ञ करना है। भारत की सबसे पवित्र भूमि कौन है वो बताओ। सबसे पवित्र भूमि ऋषियों ने कहा भगवान से, और भगवान का मनोमय चक्र गया। कितने समय में पहुंचा वो चक्र? निमिष मात्र में। निमिष कहते हैं जो पलक झपकते हैं ना, ये निमिष, तो पलक झपकते हैं। इस पलक झपकने के समय को कहते हैं निमिष। इतने समय में भगवान का मनोमय चक्र पहुंच गया सीतापुर में। अब सीतापुर में क्यों गया, और जगह क्यों नहीं गया? क्योंकि उस जगह की विशेषता है, उस जगह पर ही माँ भगवती जगत जननी हमारी जानकी जी ने
हमारी सीता मैया ने अपने आप को पृथ्वी में प्रवेश करवाया है, और जहां पर प्रवेश करवाया हुआ है वो जगह पवित्र हो गई, वो धन्य हो गई। इसलिए इससे बड़ी पवित्र स्थली कोई नहीं मिली, इसलिए वहां पर भगवान का मनोमय चक्र गया। आज भी आप जाएंगे ना नैमिषारण्य में, तो वहां पर आज भी एक स्थान है, वहां पर ऐसे जल घूमता है। अब क्यों घूमता है सो कोई नहीं बता पाया, कोई न्यूज चैनल नहीं, बीबीसी वाले भी आए सो भी कई दिन तक खोपड़ी खुजाते रहे पर कुछ ना मिला। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ बता दिया गया कि वहां पर भगवान का मनोमय चक्र गया। वहां पर बैठे शौनक जी यज्ञ करने, यज्ञ हो रहा था तो सूत जी आ गए, बोले हमको कथा सुना दो बाबा जी। सबसे बढ़िया, क्योंकि कलिकाल आ रहा है और कलिकाल के लिए आप सब जानते हैं धर्म जो है तो धीरे 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 क्षय होगा, तो उसकी व्यवस्था कौन बनाएगा? बोले धर्म की व्यवस्था के लिए तो भगवान ही व्यवस्था बनाते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान आते हैं। अच्छा 23 अवतार तो हो गए भगवान के, उस समय हम आप नहीं थे, हम तो अभी आए ना 50 60 70 80 90 100 साल से, उससे पहले तो अवतार तो पहले हो गया। अब अगला अवतार कल की अवतार जो धर्मशास्त्रों में कहा, तब तक हम कोई नहीं होंगे, सबके श्राद्ध पिंड दान सब कुछ हो गया होगा। बोलो राधे राधे। तो कभी कभी मन दुखी होता है कि हमारे सामने भी एक अवतार हो जाता तो बड़ी कृपा थी। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं निराश मत होइए, भले ही 23वें अवतार में हम नहीं थे, भले ही 24वें अवतार तक हम पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये शुक्र मनाइए, धन्यवाद करिए भगवान का कि भागवत रूपी जो 23.5वां अवतार है जिसमें भगवान के सब अवतारों की कथा है, ऐसे भागवत की कथा हमें कलयुग में प्राप्त हो रही है, तो हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। बोल भगत वत्सल भगवान। कलयुग के लिए प्रमुख यह ग्रंथ बताया गया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। यह ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसको देवताओं को भी श्रवण करने की अनुमति नहीं थी, और अगर देवताओं को भगवान की कथा सुननी हो ना तो यहीं पर आना पड़ेगा गुलेरिया जी के घर में। स्वर्ग में नहीं है कथा, ना नीचे, ना नागलोक में, ना गंधर्व लोक में, ना जनलोक में, ना तपलोक में, कहीं भी नहीं, पाताल में भी नहीं। भगवान राम जी को भी यज्ञ करना हो तो पृथ्वी पर आना पड़ता है यज्ञ करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी से नीचे की भूमि है राक्षसों की, दानवों की, पृथ्वी से ऊपर की भूमि है देवताओं की, लेकिन यह पृथ्वी ट्रस्ट की भूमि है। बोलो राधे राधे। किसकी भूमि है? ट्रस्ट की। और ट्रस्ट की भूमि में क्या होता है? यज्ञ तो होते। हमने भले मेंढ लगा लगा करके वो बातें अलग हैं, बड़े बड़े लट्ठे बना करके अपने नाम करवाई, वो बातें अलग है, पर यह क्या भूमि है? यह ट्रस्ट की भूमि है। यहाँ केवल और केवल भगवान की कथा और भगवान का यज्ञ होता है। पांडवों ने इसी भूमि पर यज्ञ किया, दक्ष ने महाराज इसी भूमि पर यज्ञ किया, राम जी ने इसी भूमि पर यज्ञ किया, बलि महाराज जी ने इसी भूमि पर यज्ञ किया, भगवान कृष्ण ने इसी भूमि पर यज्ञ किया। कहीं मिला आपको प्रमाण आज तक की पृथ्वी से ऊपर कहीं स्वर्ग में यज्ञ चला हो, कोई कथा चली हो भागवत की, या कहीं पृथ्वी से पाताल लोक में कोई यज्ञ हो रहा हो? क्योंकि इसी पृथ्वी की इस भूमि पर भगवान की कथा और भगवान के यज्ञ होते हैं। इसलिए जहां भगवान की कथा होती है सब देवी देवता ना भी बुलाओ तो भी पहुंचते हैं। हनुमान जी पहुंचते हैं, प्रहलाद जी पहुंचते हैं, ध्रुव जी महाराज पहुंचते हैं, हमारे कुल इष्ट पहुंचते हैं। बोल भगत वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान। देवताओं को भी ये कथा सुलभ नहीं। नारद जी ने इस कथा को सुन लिया, जिनको शाप लगा था कि कहीं टिक नहीं सकते, भगवान की कथा ऐसी है जो नारद जी को भी टिका देती है। नारद जी को शाप लगा था प्रजापति दक्ष का, नहीं टिक पाओगे 2 घड़ी से ज्यादा, लेकिन भगवान की कथा ने उस शाप से निवृत्ति दिला दी, वो भी भगवान की कथा में बैठ गए। नारद जी ने कैसे सुन ली? बोले वो अनेक जगह पर घूमते घूमते भगवान का कीर्तन करते मन में भाव आया कि चलो
भगवान की कथा सुनी जाए। भगवान की कथा कहने में इतना आनंद नहीं होता। कथा कहने वाले को अगर 100 रुपए का आनंद आ रहा है ना, तो सुनने वाले को लाख रुपए का आनंद आता है। श्रोता बनना, यजमान बनना, ये बड़ी भरी कृपा की बात है। हर कोई नहीं बनता। निकल जाती है उम्रें, पीढ़ियां निकल जाती हैं, नहीं आते भागवत जी द्वार पर, नहीं आते। ये कृपा की बात है, साधारण बात नहीं। और ये यहाँ का विषय तो है ही नहीं, ये यहाँ का ही विषय है। यहाँ से समझेंगे तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी बाबा जी। नारद जी महाराज जी का मनोभाव हुआ, हमको कथा सुननी है, हमको बढ़िया कीर्तन सुनना है। पहुंच गए इस पृथ्वी लोक में। पृथ्वी लोक में पहुंचे, अनेक जगह घूमे, परेशान हो गए। साधुओं के यहाँ पर भी पाखंड ज्यादा दिखा, ब्रह्मचारियों के यहाँ पर पाखंड दिखा, जो वानप्रस्थ थे वहां पर भी ज्यादा पाखंड दिखा। फिर गृहस्थियों में भी पहुंचे, जिस गृहस्थी में राम हुए, जिस गृहस्थी में कृष्ण हुए, उस गृहस्थी में भी पहुंचे। पर यहाँ पर पहुंचकर भी उनको आनंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गृहस्थियों में भी क्या देखा कि बाहर से तो सब मामला बहुत अच्छा है, पर भीतर से, ऊपर से देखो तो लगती हसीन है, भीतर से देखो तो बिगड़ी मशीन है। बोलो राधे राधे। जैसे सस्ती थर्मोस होती है ना, सस्ती थर्मोस शीशे वाली, और थोड़ी सी चाय पानी डालो तो कब टूट जाए, चूर चूर हो जाए, पता नहीं चलेगा। तो सस्ती थर्मस की तरह हमारा जीवन हो गया। सस्ती थर्मस, भीतर से तो शीशा शीशा चूर चूर, और बाहर से देखो तो बिल्कुल बढ़िया। बोलो राधे राधे। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही है गृहस्थी में भी। तो नारद जी ने जब ऐसा देखा कि ज्यादा गृहस्थियों में यही दशा है, तो क्या किया जाए। नारद जी ने कहा, बोले हम होते ना तो भाग आते वहां से। हम किसी को दुखी देखते हैं तो कहते हैं भगवान हम पहले परेशान है, अब इसका कौन रोना सुने, तो हम भागते हैं। लेकिन संत का काम क्या है? संत वो नहीं होता बाबा जी जिसने घर परिवार सबको छोड़ा है। ये तो साधारण परिभाषा है। संत वो होता है जिसने सारे संसार को ही अपना परिवार माना हुआ। इसलिए किसी को भी दुख कष्ट होता है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता है, और योग्य हो तो यथा योग्य जो है साधन भी करता है उनके लिए। नारद जी विचार करने लगे, अब क्या करूं? बोले हमने सुना है कि श्री धाम वृंदावन जो है आनंद देने वाला है। नारद जी ने कहा तो मैं वृंदावन जाता हूं, और अगर मैं वहां पर सुखी हो गया तो इन ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी सबको उपदेश करूंगा कि वृंदावन का दर्शन करो तो आनंद हो जाए। और नारद जी पहुंच गए श्री धाम वृंदावन, और वहीं पर जगह है वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी। वहां पर नारद जी महाराज जी को भक्ति महारानी का दर्शन, जो रो रही थी। तो संत का स्वभाव, पूछ लिया क्यों रो रही हो? भक्ति ने तुरंत बोल दिया, मेरे 2 पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। हम दक्षिण भारत में आए, मेरा मायका है दक्षिण भारत में। चलते चलते जो है दक्षिण भारत से वृंदावन की यात्रा से पहले जैसे पहुंचे महाराष्ट्र, तो वहां भी पूजा हुई। थोड़ी जगह कर्नाटका में पूजा हुई, पर गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं बूढ़ी हो गई, और मेरे बच्चे भी बूढ़े भी हो गए और बेहोश भी हो गए। मैं बड़ी भारी दुखी हुई। तो किसी संत ने भक्ति महारानी के कान में बात डाली, भक्ति तू अगर अपने पुत्रों को सुखी देखना चाहती है, अपने जो बुढ़ापा आया इसको फिर से वैसी अवस्था में, जवान अवस्था में देखना चाहती है, तो एक ही जगह है पूरे विश्व में। कौन सी? बोले जा श्री धाम वृंदावन, ले चल अपने मन को जो है तो वृंदावन। और जैसे वृंदावन का दर्शन होगा तो आनंद हो जाएगा। ले लो खबर हमारी। भक्ति महारानी ने कृपा कर दी, और भक्ति महारानी ने संत की बात सुनी और पहुंच गई वृंदावन। भक्ति सुना रही है नारद जी को, क्या कहती है? बोले प्रभु जी मैं वृंदावन पहुंची तो मैं तो हो गई जवान, पर खुश नहीं हुई। बड़े ध्यान से सुनिएगा सब। मुझे तो लगता है आप सब एक जाके आए होंगे वृंदावन दर्शन करके। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, आप विचार करिए कि वृंदावन जाने के बाद भी वहां क्या लगता है, बस महाराज अब घर नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रम जाएंगे, आनंद हो गया। मुझे एक बात बताइए, वहां तो आपको खूब आनंद होता है, पर वहां से आने के बाद घर में फिर से वही लड़ाई झगड़े, व्यवहार बदलता नहीं, वही दुखी परेशानी, क्या कारण है? भक्ति तो खूब उमड़ती है, गले में तुलसी, हाथ में माला, राधे राधे, हरे कृष्ण, ये सब कुछ होता है, तो लड़ाई झगड़े फिर ठीक नहीं होते। बोलो राधे राधे।
हाँ जी अन्ना जी, ये किसी एक को नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसी माताएं याद आ गई होंगी आप, यहाँ वो भी ऐसी ही है, वो भी ऐसा ही है? तो खोपड़ी ज्यादा नहीं है। हम किसी एक को नहीं बोल रहे, हम तो पहली बार ही आए हैं इधर, किसी एक के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, पर ये सच्ची बात है। क्यों भक्ति महारानी वहां पर, भक्ति आज भी हम भी जाए ना, शुष्क सोई हुई भक्ति होगी, वृंदावन में जागृत हो जाती है, जवान हो जाती है, पर जवान होने के बाद वो खुश नहीं होती, दुखी रहती है। इसका क्या कारण है? बोले इसका कारण यह है कि माँ तब तक सुखी नहीं होती, माँ तब तक आनंदित नहीं होती जब तक उसके पुत्र सुखी नहीं। और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, दोनों बूढ़े और अचेत पड़े, कौन माता खुश होगी? नारद जी को कहा बोले ये मेरे ठीक हो जाएं, तो नारद जी ने कहा बोले कोई बात नहीं। खूब बड़े बड़े मंत्र बोले, नहीं उठे वो। अंततः गत्वा आकाशवाणी हो गई, कहा गया इनके लिए ज्ञान यज्ञ कराओ। अब आकाशवाणी चुप हो गई, नारद जी को समझ नहीं आए कि सत्कर्म क्या है, ज्ञान यज्ञ क्या है। तो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए बद्री विशाल, और वहां पर मिल गए इनको अपने बड़े भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उन्होंने नारद जी का मुख दर्शन किया, पूछा नारद जी बड़े उदास हो भाई, क्या हो गया तुमको? तो नारद जी ने सारी बात बताई भक्ति महारानी की, क्या क्या हुआ, कैसे मैं वृंदावन गया। बोले भैया सारी बात सुनाकर नारद जी ने कहा भैया मुझे एक बात बता दो। क्या बताओ? कि ये सत्कर्म क्या होता है। तब बड़े भैया ने बताया, बोले भागवत ही सत्कर्म होता है। और जैसे ही भागवत की बात कही, नारद जी ने कहा अब आप हमको भागवत सुनाएंगे। और सनकादिक ऋषियों ने गंगा के तट पर बैठ करके नारद जी को मुख्य यजमान बना करके और बाकी जितने संत ऋषि मुनि थे उन सबको पावन श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और उद्देश्य केवल एक था, भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाए, सोए हुए ज्ञान वैराग्य जो है नौजवान और जागृत हो जाएं। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। और जब दिव्य कथा वो हरिद्वार में हुई तो भक्ति सुतौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र जवान भी हो गए, निरोग भी हो गए, होश भी आ गई, और भगवान की कथा में ताता थैया करके नृत्य भी करने लगे। बोलो भगत वत्सल भगवान की। अब जब पुत्र प्रसन्न हुए, जवान हुए, तो हमारी भक्ति महारानी भी कहाँ रुके, वो भी खड़ी होकर के ताता थैया करके प्रसन्नता से नृत्य करने लगी, आनंद हो गया उसको। और तब से सनकादिक ऋषियों ने कहा भक्ति महारानी अब तू कहीं इधर उधर मत बैठ जाना। तो बोले जहां पर भी भगवान की कथा हो रही हो उन शुष्क हृदय वाले कोई बैठ जाए भगवान की कथा में, उनके हृदय में बैठ जाना, उन भक्तों के हृदय में बैठ जाना, उन श्रोताओं के हृदय में बैठ जाना, और उनके हृदय में बैठ करके ज्ञान वैराग्य को भी बुलाना, और सदा सर्वदा उन्हीं के हृदय में बैठ करके भगवान की रूप माधुरी का वर्णन जो है तो करते रहना, उन भक्तों को आनंद देते रहना। बोल भगत वत्सल भगवान की। जीते जी सुनी भागवत की कथा महाराज, आनंद हो गया। हमारे भीतर भी भक्ति तो होगी, थोड़ी बहुत तो सभी के भीतर होती है, पर कईयों की बूढ़ी हो गई है और कईयों की भक्ति सो गई है, कईयों के ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं। इसलिए आधी अधूरी भक्ति करके या मन चाही या मनमुखी भक्ति करके, या कई लोग भक्ति दिखाते ज्यादा है करते कम है, तो ज्यादा दुख पाते हैं। बोले अगर ऐसा कोई व्यवहार हमारा ठाकुर जी हो तो उस व्यवहार को दूर करना, और हम आपकी शरण आए हुए हैं 7 दिन के लिए, आप हमारी खबरिया लेकर के हमको जो है तो आनंदित करना। बोल भगत वत्सल भगवान की। बोल भगत वत्सल भगवान की। ले लो खबर हमारी हरिदास के बिहारी, ले लो खबर हमारी हरिदास के बिहारी, ले लो खबर हमारी हरिदास के बिहारी।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वंशी बजाने वाले मेरे यार तुम कहाँ 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 हो। माखन चुराने वाले दिलदार तुम कहाँ हो। आंगन चुराने वाले दिलदार तुम कहाँ हो। माखन चुराने वाले दिलदार तुम कहाँ हो। आंगन चुराने वाले दिलदार तुम कहाँ हो। सुन लो अर्ज हमारे दिलो अर्ज हमारे सुन लो अर्ज हमारे दिलो अर्ज हमारे ओ हरिदास के बिहारे सुन लो अर्ज हमारे हरिदास के बिहारे दिलो अर्ज हमारे हरिदास के बिहारी। हाँ ले लो खबर हमारी हरिदास के बिहारी दिलो अर्ज हमारे हरिदास के बिहारी। हरिदास के बिहारी हरिदास के बिहारी। हरिदास के बिहारी हरिदास के बिहारी। ओ हरिदास के बिहारी ले लो खबर हमारी हरिदास के बिहारी ले लो खबर हमारी हरिदास के बिहारी। हाँ ले लो खबर हमारी हरिदास के बिहारी दिलो खबर हमारी हरिदास के बिहारी। हाँ ले लो खबर हमारे हरिदास के बिहारी दिलो खबर हमारी हरिदास के बिहारी। ओ हरिदास के बिहारी हरिदास के बिहारी। हाँ हरिदास के हरिदास के हरिदास के बिहारी बोलिए अबा के बिहारी लाल की
सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता के चरणों की, बगला मुखी मैया की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे श्याम। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती उतार।